स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। 18 फरवरी को आप लोगों को भैया हिंदी का पेपर है। 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है और बहुत सारे स्टूडेंट को डर लग रहा है ना। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग हिंदी में 95% मार्क्स जरूर लाओगे, क्योंकि हिंदी का ये बिल्कुल वायरल पेपर है, बिल्कुल वायरल पेपर, जहां से आपका पूरा पेपर बिल्कुल 100% छपेगा। 18 फरवरी को पूरा पेपर यहीं से छपेगा। 18 फरवरी का ये बिल्कुल से भैया वायरल पेपर है जो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। साथ में मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा। कोई क्वेश्चन मान लो आपको नहीं आता और 18 फरवरी बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए, नहीं आता, तो आप बिना पढ़े ट्रिक से भी लिखोगे, ठीक है। बिना पढ़े ट्रिक से भी आप क्वेश्चन कर लोगे, बिना पढ़े ट्रिक से, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेशल ये क्लास है। मतलब आप लोग भैया इस वीडियो को देखने के बाद हिंदी में आपका कम से कम 85 और 90% तो पक्का हो जाएगा। आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे ना सब्सक्राइब भी करना। ये है क्लास 12 2026 बोर्ड का बिल्कुल हिंदी का वायरल पेपर। सबसे पहले यहां अपना अनुक्रमांक डाल देना, जो भी आपका रोल नंबर है, नहीं याद है आप लोग अपने जो है मतलब उसमें से देख कर डालना, जो आप लोगों को दिया जाएगा ना एडमिट कार्ड, और अपना नाम डाल देना। जैसे मेरा नाम है सरवण गोस्वामी, ठीक है, तो मैंने यहां अपना नाम सरवण गोस्वामी डाल दिया, ठीक है। अपना नाम और रोल नंबर जरूर डालना, क्योंकि वहां ये चेक होगा, जो आपके क्लासरूम में टीचर होंगे वो चेक करेंगे, ठीक है। और ये हिंदी का 2026 सामान्य हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर है। पेपर कोड है 825 CW। ये हर जिले के स्टूडेंट के लिए वायरल है। मतलब आप किसी भी जिले से हो, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा वायरल है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, मतलब 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है, 15 मिनट पेपर को पढ़ना है और देखना है आपको कितना प्रश्न आता है। पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। पेपर जो है वो 100 नंबर का रहेगा, 100 नंबर। और जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इस वायरल पेपर में, वही आएगा 18 फरवरी को। सबसे पहले हम लोग कुछ निर्देश देख लेते हैं, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो कुछ निर्देश हैं। निर्देश नंबर फर्स्ट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। दूसरा है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड का और खंड खा में विभाजित है, ठीक है। देखो खंड का जो रहेगा वो 50 अंक का रहेगा, खंड खा भी 85 अंक का रहेगा। टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा, 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको 2 खंड में पेपर मिलेगा और दोनों खंड करने हैं। नहीं आता भैया कोई क्वेश्चन तो वो मैं आपको ट्रिक से करा दूंगा, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तीसरा है सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं खंड का से। देखो खंड का से, खंड का जो होगा उसमें सबसे पहले होंगे 10 में 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और जो मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो 18 फरवरी को भैया छपेगा, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव होगा, 18 फरवरी को छपेगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लेना। देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन अर्थात का वाला पहला क्वेश्चन बहुत वायरल 18 फरवरी के लिए, भाषा योग वरिष्ठ के लेखक हैं भैया, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। भाषा योग वरिष्ठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास, देखो मुंशी सदा सुखलाल नहीं भैया, लल्लू लाल नहीं, आपका राम प्रसाद निरंजन बिल्कुल सही है भैया। अगर भाषा योग वरिष्ठ का लेखक बताया जाए तो वो राम प्रसाद निरंजन जी हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती भी नहीं है। तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया 18 फरवरी के लिए। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डायरी विधा के लेखक हैं, इन चारों में से जो डायरी विधा है उसके लेखक कौन है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो सरदार पूर्ण सिंह नहीं, आपका सदन मिश्र नहीं, शेर बहादुर सिंह। कौन है? शेर बहादुर सिंह, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। और इसमें राहुल संस्कृत्यानंद भी नहीं है। तो ये हमारा खा वाला यानी कि 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 2 नंबर आपका पक्का हो चुका है, 2 नंबर पक्का, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमें करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। देखो तीसरा था गा वाला, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटक हैं। जो जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन है? देखो बालकृष्ण भट्ट जी नहीं है, मोहन राकेश नहीं है, गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। कौन है? गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है। और विष्णु प्रभाकर भी नहीं है। मतलब हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला है घा वाला, निम्नलिखित में से भारतेंद्र युग पूर्व लेखक नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है। तो देखो लक्ष्मी नारायण आपको है नहीं वाला बताना है, ईसा अल्लाह खां भी है, प्रसाद भी हैं, श्रीधर पाठक जी नहीं है।
श्रीधर पाठक, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं ना वो 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल वायरल है। अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, साथ में पूरा सॉल्यूशन समझेंगे, चाहे गद्यांश हो, पद्यांश हो, साहित्यिक परिचय, आपका पत्र लेखन, निबंध, सब समझेंगे, ठीक है। अगला आ जाओ अंगा वाला, यानी कि 5वां क्वेश्चन देखो, यहां ध्यान से देखो। 5वां में पूछ रहा है कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है, 1 नंबर का मिश्रबंधु नहीं, गुलाब राय नहीं, राम वृक्ष, सॉरी हमारा रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये हमारे सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव, मतलब 5 में 5 नंबर पक्का हो गया। और ये आएगा गद्य से, गद्य खंड से, गद्य खंड से। ये बहुत वायरल है भैया 18 फरवरी के लिए, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये बिल्कुल वायरल है 18 फरवरी बोर्ड पेपर के लिए, ठीक है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे जो 5 ऑब्जेक्टिव पद्य खंड के हैं, बहुत वायरल है, वही आएगा। चलो देखते हैं। अब पद्य खंड यानी कि दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है ये है पद्य खंड से। पहला गद्य खंड से रहेगा 5 नंबर का, दूसरा पद्य खंड से, मतलब 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, का वाला, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 5 नंबर, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर मिलेगा। एक नंबर के क्वेश्चन है, देख सकते हो, ठीक है। तो देखो साहित्य अकादमी बहुत वायरल है 18 फरवरी के लिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वायरल पेपर में भी आया हुआ है, मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन बहुत वायरल है। मैं जितना बता रहा हूं उतना आप पढ़ के जाना, ठीक है। देखो इसमें है ऑप्शन साहित्य अकादमी, आपका सही है, साहित्य अकादमी ही मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं, सोवियत लैंड आपका जो है नेहरू नहीं, और मंगला प्रसाद नहीं भैया। जो कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था वो साहित्य अकादमी ही मिला था। ध्यान रखना क्या मिला था? साहित्य अकादमी, ठीक है, बिल्कुल सही है, साहित्य अकादमी। अगला क्वेश्चन, गिरजा कुमार माथुर की जो है कला के कवि हैं। गिरजा कुमार माथुर जी किस कला के कवि हैं? बताओ। आधुनिक काल, चिदंबरा, धूमिल, जयशंकर प्रसाद। तो भैया गिरजा कुमार माथुर जी भैया किस काल के हैं? जल्दी बताओ। आदिकाल नहीं, रीतिकाल नहीं, भक्ति काल नहीं, आधुनिक काल के हैं। किस काल के हैं? आधुनिक काल के, ठीक है। गिरजा कुमार माथुर जी आधुनिक काल के हैं भैया। ये हमारा खावाला यानी कि 2 नंबर यहां से आपका पक्का हो चुका है। आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन को करके जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। अब यहां देखो सुमित्रानंदन पंत से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे ये आए या एक और जो मैंने बताया था। सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ये सब याद रखना, सुमित्रानंदन पंत की ही रचना है, चारों ओर बहुत वायरल है। लोकायतन भी वायरल है, युगांत भी वायरल है, कला और बूढ़ा भी, चिदंबरा, ये चारों रचना याद रखना। अगर हम ये ऑप्शंस देखें तो चारों रचना याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आता है कि भैया चिदंबरा किसकी रचना है, लोकायतन किसकी रचना है, ठीक है। तो बहुत वायरल है, वैसे इनको चिदंबरा पे मिला था, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इन्हें चिदंबरा पे मिला था। चलो अगला, घा वाला, संसद से सड़क तक किस कवि का रचना है? संसद से सड़क तक मुक्ति बोध का है? नहीं। नागार्जुन का है? नहीं। हमारा धूमिल की रचना है भैया, संसद से सड़क तक। अज्ञेय का भी नहीं है, ठीक है, याद रखना, संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है, बहुत वायरल है। ये पेपर पढ़ने के बाद आप हिंदी में देखना, बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देकर आओगे 12th हिंदी में 100 में 100 नंबर करके आओगे, ठीक है। जितना बता रहे उतना पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत वायरल है, बहुत आसान भी है, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, 1 नंबर का। तो सभी को पता है छायावाद युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताओ कौन माने जाते हैं? कितने बच्चों को पता है? जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। चलो जयशंकर प्रसाद जी का 2 कम से कम वायरल रचना बताओ जो बहुत बार आता है। तो याद रखना कि उनकी जो है ध्रुव स्वामिनी बहुत बार आता है भाई, ध्रुव स्वामिनी याद रखना जो बता रहे हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त बहुत बार आता है, स्कंदगुप्त आता है, ये सब इनकी रचनाएं बहुत बार आती हैं, स्कंदगुप्त आता है। तो ये सब इनकी कुछ रचनाएं भी याद रखना, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखें तो ये सुमित्रानंदन पंत नहीं है। एंड अगला ऑप्शन देखो मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, और ये सब नहीं है। तो याद रखना हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही। यहां से हम लोगों ने 10 में 10 नंबर ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, जो बिल्कुल आपको 18 फरवरी को छपेगा, बिल्कुल 18 फरवरी को छपेगा 1000%। तो आप लोग ये वाले ऑब्जेक्टिव सारे कर लेना, बहुत ज्यादा वायरल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि मान लो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, एक ट्रिक बता देता हूं। मान लो मतलब जब ना आए तब, ठीक है, सबसे
सबसे पहले तो अगर नहीं आता तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना, मतलब सबसे लास्ट में आप बोर्ड कॉपी में करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट कभी कभी वहां की जो टीचर्स है ना लास्ट में आपको आंसर जानते हो ना बता देते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। सेकंड, अगर आपको नहीं आता तो आप लास्ट में करोगे। सेकंड, अगर आपको तुक्का लगाना हो तो हमेशा वी और वा सी पर लगाना, वी वा सी पर, ठीक है। जैसे देखो इसमें हमारा वी वाला सही है, ठीक है, ऐसे करके आप धूमिल, तीसरा सी वाला सही है। तो ऐसे अगर हम देखें तो तुक्का आप हिंदी में वी वा सी पर ही लगाना, ठीक है। ये आप ट्रिक याद रखना। एक और ट्रिक आप लोग जान जाओ, अगर आपको अलग टाइप का ऑप्शन दिखाई दे, सबसे अलग टाइप ऑप्शन, तो आप उस पे ही टिक करना। ये कुछ कॉमन से जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ट्रिक है, ना है तो ये ट्रिक आप लगाना भैया, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 10 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने फिक्स कर लिया है। अब हमारा आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट जो कि है गद्यांश, ठीक है। गद्यांश देखो ये बहुत वायरल गद्यांश है। तीसरा क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स। और ये जो है गद्यांश मैं आपको बता दूं कि 18 फरवरी को छपेगा, जो मैं आप लोगों को आज कराने वाला हूं। बिल्कुल वायरल गद्यांश है भैया, यहां आप लिख लेना वायरल, और कहीं भी आप कॉपी में बिल्कुल से आप वायरल पेपर का है तो वायरल है ये, ठीक है। आप कहीं भी लिख लो, चाहे अपनी कॉपी में लिख लो या फिर आप अपने क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लो। देखो इसमें कह रहा है, मुझे मानव जाति के दुर्मिम निर्मम और धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। तो ये इतना छोटा सा अंडरलाइन। देखो आप गद्यांश करने से पहले 2 बार कम से कम पढ़ो। सबसे बड़ी गलती होती है बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है। 2 बार पढ़ो, मैं कहता हूं 50% क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर यहां से देखो, ना जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्साहों और व्रतों को धोती बहाती या जीवन धारा आगे बढ़ी जा रही है। संघर्षों से मनुष्य की नई शक्ति पाई है। हमारे सामने आज समाज के रूप में जो रूप है, ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति के विरुद्ध संस्कृत केवल बाद की एकता है। अब देखो इसमें 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन से सारा भैया 5 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा इसी गद्यांश में। पहला, उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आता तो बना बना कर लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा। मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है, 2 नंबर मिल जाएगा। सब गद्यांश में आंसर है, ठीक है। और लेखक ने किससे बाद की बात बताई है, 2 नंबर मिल जाएगा। ग्रहण और त्याग का क्या रूप है, 2 नंबर। सबसे पहले याद रखना कि कोई सा भी आप गद्यांश हल कर रहे हो, ठीक है, कोई सा भी गद्यांश आप हल कर रहे हो, कोई भी पैसेज कुछ भी, तो आपको सबसे पहले का आंसर सबसे ऊपर मिलेगा, फिर दूसरे का उसके नीचे, तीसरे का उसके नीचे, चौथे का उसके नीचे, 5वें का सबसे नीचे आंसर रहेगा। ये लाइन से आंसर होता है, लाइन से क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप जब लास्ट वाला ढूंढो तो गद्यांश के सबसे नीचे ढूंढो, आंसर मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। ये सब कोई नहीं बताता, आप हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, इसलिए मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगा। हिंदी में पास होने का ट्रिक मैं बहुत जल्द क्लास लाऊंगा, ठीक है, क्लास 12 में। तो आप देखो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो थोड़ा जल्दी समझेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले संदर्भ, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्यता, यहां देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है भैया और हाईलाइट कर रखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल शीर्षक से लिया गया है। देखो यहां अशोक के फूल को अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत वायरल है। अब दूसरा आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखो मैं आपको बता दूं रेखांकित अंश का ट्रिक, एक बात याद रखना कि आपका जैसे 5 10 लाइन का गद्यांश है, उसमें से आप सबसे पहले क्या करना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, इतना लिखने के बाद, ठीक है, आप गद्यांश में से कम 5 लाइन को काट कर अपनी देहाती भाषा में, अपनी देहाती भाषा में लिख देना, नंबर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है, 1 नंबर नहीं कटेगा, अपनी भाषा में। तो देखो कि मानव जीवन के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास में मनन और चिंतन के प्रमाण स्वरूप उन्होंने यह अनुभव किया है कि यह मनुष्य जो जीविका के वह अत्यधिक निर्मम और मोह माया के बंधनों से रहित है, और सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय वर्थ हैं वो बंधन या मोह थे, उन सबको रौंदती हुई और सदैव आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। संस्कृति सभ्यता को भूल रहे हैं और उन सबको रौंदते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 2 नंबर आपको इसका मिल जाएगा और 2 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखो ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मनुष्य की जीवन शक्ति के निर्मम क्यों बताया है और लेखक ने किसे बाद की बात बताई है, ठीक है। देखो हम सब क्वेश्चन को समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहां देखो
मेरे प्यारे लाडलों कि मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति की प्रथा मोह जो है मोह रौंदती चली आ रही है। उन सबको जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है उसको कुचलते हुए रौंदते हुए आगे जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए कहा है। और बाद की बात लेखक ने क्या कहा है, देखो बाद की बात यह कहा है कि देश और जाति के विरुद्ध संस्कृति को बाद की बात कहा है। 2-2 नंबर बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत आसान होता है। जो मैं बता रहा हूं वो ये बिल्कुल वायरल है, बोर्ड पेपर के लिए जाके छाप देना, बिल्कुल 1000% आएगा। अब एक क्वेश्चन और है, देखो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। यहां देखो क्या बताया गया है कि 5वां क्वेश्चन ग्रहण और त्याग का क्या रूप है। तो ग्रहण और त्याग, देखो ग्रहण और त्याग का क्या बताया है। देखो बहुत वायरल है पेपर ये, ठीक है, 18 फरवरी के लिए। वर्तमान समाज का रूप ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, ना जाने कितने लोग इसको, पता नहीं कितना त्याग हुआ है तब ऐसा देश मिला है, ऐसा संस्कृति सभ्यता मिला है। बस ये 5 क्वेश्चन आपको 10 नंबर देकर जाएगा, मतलब 10 नंबर। देखो अगर नहीं आता तो गद्यांश में से ढूंढ ढूंढ कर लिख देना, कॉपी खाली छोड़कर मत आना, ठीक है। रेखांकित अंश बनाकर लिख देना, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो ये हमारा हो गया गद्यांश, ठीक है। मतलब अगर आपको नहीं आता तो अथवा वाला भी कर सकते हो, देखो अथवा भी है, अथवा वाला भी कर सकते हो, ये भी बहुत वायरल है 18 फरवरी के लिए। इन दोनों में से आपको एक तो जरूर ही आएगा 1000% 18 फरवरी को। देखो ये बहुत वायरल है और ये सभी को पता चल गया होगा किस पार्ट से लिया गया। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निर्गत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति ज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। अब जब रेखांकित अंश आए तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, कम से कम 2 बार, ठीक है, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत और नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के भाषा और परंपरा प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोग की नई अभाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों का महमित आवश्यकता है। अब ये आप लोग भैया खुद से करना, इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 नंबर, रेखांक आपको संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, ये भी 2 नंबर, किसकी गति विज्ञान के प्रगति से जोड़ी गई है 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर, साथ में पाठ लेखक का नाम 2 नंबर, ठीक है। तो मतलब आप ये वाला खुद से करना, जाके आप क्वेश्चन बैंक ले लो या बुक में टिक लगा लेना और आज खुद ये वाला सॉल्व कर लेना। मैंने एक सॉल्व करा दिया है, अब ये आप लोग कर लेना। तो गद्यांश 10 नंबर का जो मैंने बताया है वही आएगा 18 फरवरी को। इन दोनों में से कोई एक आएगा या फिर दोनों भी आ सकता है, बिल्कुल 100%, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पद्यांश कौन सा आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। चलो पद्यांश देखते हैं। देखो अब आपका आएगा 10 नंबर का पद्यांश और 10 में 10 नंबर पक्का कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जैसे गद्यांश आता है वैसे बोर्ड परीक्षा में आपका पद्यांश भी आएगा और ये ऐसा पद्यांश है जो 18 फरवरी को छपेगा। बिल्कुल वायरल पद्यांश है भैया, ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो, आपको ये पद्यांश बिल्कुल से तैयार कर लेना 18 फरवरी के लिए अगर आपको टॉपर बनना है। देखो लिखा हुआ समर्पण लो सेवा का सार, सजल स्मृति यह है पतवार, आज से ही यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार और बनो स्मृति के मूल रहस्य तुम ही से फैली वह बोल यह वेल। अब देखो आगे आ जाओ, बहुत वायरल है, अंडरलाइन केवल 2 ही लाइन है, ये बात ध्यान रखना। फिर है विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेला सुंदर खेल और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो और विश्व में गूंज रहा जयगान। अब इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन है, जैसे आपके गद्यांश में था वैसे आपका पद्यांश में भी है। देखो इसमें पहला देखो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ यानी कि आपको लेखक और कवि और पाठ का नाम यानी कि संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर, यह पद्यांश में किस महाकाव्य का अंश है और समर्पण लो सेवा का सार, इसमें कौन सा अलंकार है। देखो सा कितनी बार आया हुआ है, वैसे पता है अनुप्रास अलंकार है क्योंकि सा की आवृत्ति बहुत बार हुई है। एंड स्त्री तथा उत्सर्ग आपको बताना है। तो देखो इसका अर्थ देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे इसका संदर्भ। देखो ये बहुत वायरल है संदर्भ, देखो श्रद्धा मनु का ये बहुत वायरल वाला पद्यांश है, मैं बार बार बोल रहा हूं तैयार कर लो, पेपर में बिल्कुल छपेगा। देखो प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित श्रद्धा और मनु पाठ से लिया गया, ठीक है। आप जब कवि और यहां जब पाठ का नाम लिखना हाईलाइट कर लेना, देख लो जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा हाईलाइट। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को करना है, नहीं आता
आता बना बना कर लिखना, कॉपी छोड़कर मत आना, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती हैं कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। और यदि तुम अब जीवन के तत्पस्थ नहीं रहे तो इस सृष्टि का यही अंत हो जाएगा, और इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके अर्थात मुझे अपनी जीवन संगनी बनाकर इस संसार, इस मानव सृष्टि के वेल को आगे बढ़ाओ और ऐसा सेवा, अर्थात आगे देख लो, बहुत वायरल है, अर्थात सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने के संपूर्ण समर्पण विश्व मानव जो है रूपी सुगंधित पुष्पों सुवरित हो उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगा। बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत वायरल है, बहुत आसान भाषा में बताया हूं, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला था कि इसमें कौन सा महाकाव्य है, तो इस पद्यांश में कामायनी महाकाव्य है। क्यों? क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद जी का है, और जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी महाकाव्य बहुत वायरल है। अब देखो, उसमें कहा था सा, मैंने बता दिया था सा वर्ण कई बार आया, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अब देखो, इस सृष्टि का मतलब होता है संसार, और उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। देखो, सृष्टि में सा आया तो मतलब संसार, सभी को पता है, कहते नहीं कि सृष्टि का रचना अर्थात संसार का रचना, और इसमें उत्सर्ग में आदत्ता और याग त्याग, बस ये हो गए 10 नंबर। अगर नहीं आता तो आपके पास ऑप्शंस भी हैं, दूसरा वाला कर लेना, ठीक है। अथवा लगा हुआ है, देखो नहीं आता ये वाला कर लेना। देखो, छाए मानव जन की दिशाहीन सब और परिवा, सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच में, नगर के कल सूर्य के रथ के बिखरे गए हूं। अब देखो आगे, ठीक है, वो बिखरे गए हूं दसों दिशा में। अब यहां से अंडरलाइन है, कुछ क्षण का या उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरिया। बस बिल्कुल वायरल है ये भी, मतलब मैं आपको जितना बता रहा हूं बिल्कुल तैयार करना। इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, सभी स्टूडेंट जरूर से कर लेना, ठीक है। अब इसमें देखो 5 क्वेश्चंस हैं। देखो, इसमें पहला है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखो 2 नंबर, और रेखांकित अंश की व्याख्या करो 2 नंबर, ठीक है। वह सूर्य किस दिशा में उदित होता है 2 नंबर, 10 दिशाएं कौन सी हैं 2 नंबर, और काल सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार 2 नंबर। तो आपको दोनों भैया पढ़ लेना है, ठीक है। बिल्कुल 18 फरवरी का ये वायरल है, तो दोनों पढ़ लेना, दोनों में से एक आएगा या फिर दोनों आ सकता है, गद्यांश पद्यांश। अब देखो, अब हमारा आता है भैया आपका सबसे पहले साहित्यिक परिचय आएगा, फिर आपका खंडखा संस्कृत होगा। तो साहित्यिक परिचय में क्या, देखो, निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख करो, अधिकतम 80 शब्दों में, 80 शब्दों में देना है। हमेशा याद रखना, जो मैं बताऊंगा वही आएगा, 5 नंबर पक्का है, और 1000 नहीं 1,00,000% 18 फरवरी को आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात, आप साहित्यिक परिचय कैसे लिखोगे, सबसे पहले किसी का भी लिख दो, चाहे कवि या लेखक का, सबसे पहले छोटा सा उनका जीवन परिचय लिख देना, फिर आप एक बड़ा सा साहित्यिक परिचय, फिर उनकी रचना लिख देना। 3 स्टेप में, पहले आप साहित्यिक परिचय में सबसे पहले छोटा सा जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचना, 3 स्टेप में लिखना, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तीनों तैयार कर लेना भैया, इसमें से 2 तो 100% आएगा, ठीक है। अब आ जाओ पद्यांश आपका जो है कवि का देख लेते हैं, खा वाला अर्थात कवि का। देखो, खा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना लिखो 80 शब्दों में, ठीक है। देखो 5 नंबर का महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भैया 1,00,000% है, क्लियर आएगा, 18 फरवरी को छपेगा, तो ये आप तैयार कर लेना, मतलब 10 नंबर आपका पक्का है, 5 आपका कवि का, 5 आपका लेखक का, ठीक है। जल्दी से तैयार कर लो। अब आगे आ जाओ, आगे हम लोग समझते हैं भाई, सभी को पता है कि पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम 80 शब्दों में 5 नंबर। देखो, अगर आपको कहानी का उद्देश्य आता है तो उद्देश्य लिख देना, वैसे सारांश भी आता है, अभी नीचे जरूर मिलेगा सारांश। देखो, ये देखो, यहां देखो, अथवा नहीं आता तो अथवा भी है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखो, कथा वस्तु, पंचलाइट मुनरी गुलरी काकी वाला, और बहादुर जो एक बच्चा बहादुर था उसका, ठीक है। बहुत आसान है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, बिल्कुल 10 मिनट में मैं आपका ये पक्का करा दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जो भी क्लास आए बिल्कुल देखो एक एक चीज को, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, स्वपठित खंडकाव्य देख लो भैया, स्वपठित खंडकाव्य में क्या है, देखो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जो आप लोगों का स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दो, अधिकतम 80 शब्दों में। खंडकाव्य के लिए सभी स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना, अपने जिले का नाम कमेंट कर देना भैया, अपने जिले का नाम, कि आप किस जिले से हो, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा। सभी स्टूडेंट कमेंट कर देना भैया अपने जिले का नाम, क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक नंबर पक्का कराऊंगा, 95% हमें हिंदी में लाना है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करना। अब देखो, इसमें आपका जैसे मुक्तक खंडकाव्य है, 2 रहेगा, दोनों
दोनों में से कोई एक करना है। सत्य की जीत खंड काव्य है, ठीक है। आगे आ जाओ, रसिम रथी खंड काव्य है, ठीक है, पूरा देख लो एक एक चीज को। रसिम रथी खंड काव्य है, ठीक है। आलोक वृत्त खंड काव्य है, त्यागपति खंड काव्य, श्रवण कुमार खंड काव्य। इसमें से कोई एक ही करना है, ध्यान रखना, कोई एक आपको 5 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं यहां, अब हमारा खंड खा शुरू होता है। खंड खा जो होगा वो भी आपका 85 मार्क्स का होगा, क्योंकि खंड का भी 50 मार्क्स का होता है, खंड खा भी 85 मार्क्स का होता है। ये 50 नंबर अभी पक्का करा देंगे, 50 नंबर बिल्कुल पक्का करा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के साथ समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहां बात करें तो 8वां नंबर क्वेश्चन इसका दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ और अनुवाद लिखो 7 नंबर। मैंने आपको 5 यानी कि 4 ऐसे चैप्टर बताए थे जहां से गद्यांश एकदम 100% गद्यांश पद्यांश दोनों आता है, 7 + 7 यानी कि 14 नंबर पक्का हो जाएगा। टॉपिक बताया था, ठीक है। अब जो मैं आपको गद्यांश बता रहा हूं वो बिल्कुल लिख लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि ये 18 फरवरी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसको पहले आप थोड़ा सा आप इसका केवल अनुवाद पढ़ो। अगर मान लो बहुत सारे बच्चों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो आप अनुवाद पढ़ लो, केवल संस्कृत नहीं पढ़ना आता मत पढ़ना, ठीक है। आप अनुवाद पढ़ लो, जैसे लिखा हुआ या वर्ग उचाओ ना वाह अरे मैत्रिय पुण्य कमाए पति प्रियो भवति, ठीक है। आत्मश्च वह कमाए पति प्रियो भवति ना वह अरे जनत कमाए जय भवति। तो इसको आप पहले एक बार पढ़ लेना, नहीं आता अनुवाद डायरेक्टली जाके आप लोग देख लो भैया, ये 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल वायरल है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये वाला आप लोगों का गद्यांश, तो आप लोग ये वाला गद्यांश आप लोग कर लेना, ठीक है। पाठ का नाम और केवल व्याख्या लिखना है बस, ठीक है। ये आप लोग जाके अपने क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लो अभी से ही, ठीक है। पीडीएफ तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ये भी बहुत वायरल है। 8वां मान लो आपको नहीं आता तो आप यहां से आप 7 नंबर ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मान लो हम पेपर देने चले गए और नहीं पता हो क्या करेंगे। देखो सबसे पहले आप क्या करना कि आपको मान लो ये वाला गद्यांश नहीं पता है, ठीक है। ये गद्यांश संस्कृत का नहीं पता, अर्थ नहीं पता हो, मान लो हम नहीं पढ़े, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़ पाते, ठीक है, नहीं पढ़े हो, कहीं चले गए हो, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम आ गया, तो क्या करना है आप इसको क्या करना, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या कॉपी आपको दिया जाएगा, पहले प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह डाल के फिर यहां से अतिथे प्रथम कल्पे जना 3 अक्षर आगे का लिखना, ठीक है। और फिर जाना गद्यांश का कम से कम 5 लाइन अपनी भाषा में काट पीट के लिख देना। 5 लाइन लिखने के बाद आप नीचे वाला ये 3 अक्षर लिख देना, ना नो रोचते चोते। बस आपको ये करना है, आगे के 3 अक्षर पीछे के 3 अक्षर ऊपर नीचे करके बीच में आप गद्यांश का काट सकते हो, पद्यांश का काट सकते हो, या फिर आपको एक आपठित गद्यांश दिया जाता है वहां से काट सकते हो। भैया पूरा नंबर मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें से कोई एक कर सकते हो, दोनों में से कोई एक आपको करना है, 7 नंबर मिल जाएगा। नहीं आता मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक करना है। अब देखो ऐसे पद्यांश भी आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो ऐसे आपका पद्यांश भी आता है। देखो खा वाला निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद लिखो 7 नंबर। देखो यहां देखो निदंतु नीति यदि वह स्वशब्द लक्ष्मी, ये वाला में से आपको करना है 7 नंबर। पाठ का नाम बताना है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अनुवाद, ये वाला कर लेना। नहीं आता तो ये वाला कर लेना, जयंती ते महाभागा ना सेवा वर्णम, ये वाला कर लेना। मतलब एक तो आपको करना ही है, ठीक है। नहीं आता आप पद्यांश में से 4 लाइन कट कर लेना भाई, 4 लाइन कट कर लेना, 4 लाइन और आगे के 2-3 अक्षर लिख लेना, पीछे के 2-3 अक्षर लिख लेना, बस पूरा नंबर मिलेगा। मान लो नहीं आता तो भी आपको भैया 7 नंबर में 5 नंबर तो देकर जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले। अब आता है देखो मुहावरे। देखो मुहावरे जैसे देखो 9 नंबर निम्नलिखित मुहावरों में से और लोकोक्तियों में से किसी एक को आपको करना है, 2 नंबर मिलेगा। किसी एक को आपको करना है। मुहावरा बहुत आसान होता है, केवल आपको यह पता हो, बनाकर तो लिख ही सकते हो। देखो जैसे अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अब आप मतलब वाक्य प्रयोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वाक्य प्रयोग आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे रोहन ने मोहन से दोस्ती किया और फिर वो छोड़कर चला गया अर्थात स्वार्थ सिद्ध किया। और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, अपनी भाषा में नहीं आता लिख देना। दांतों अंगुली दबाना अर्थात आश्चर्यचकित होना। गागर में सागर अर्थात संक्षिप्त में सब कुछ कह देना। संक्षिप्त में मतलब बड़ी बातों को छोटे में कहना, बस
ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया भैया 2 नंबर पक्का। ठीक है, अब आगे आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो सबसे बड़ी बात यहां आता है कि ये बहुत आसान होता है कि निम्नलिखित में से गद्यांश में से या पद्यांश में से ध्यानपूर्वक पढ़ो उत्तर दो। 5 नंबर ये होता है आप पठित गद्यांश। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 या क्लास 12 में एंशिएंट पैसेज इंग्लिश में, ये 5 नंबर का आता है आप पठित गद्यांश। इसमें आपको पूरे गद्यांश का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, पूरा आंसर मिल जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, देखो इसमें देखो अगर हम लोग देखें ये आप लोगों का गद्यांश है कि वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म से पीछे मीथेन भी कारक रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है, फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में जो है वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल और आधी जो है चलने पर यहां पर गुलाबी बादलों में बदल जाती है। ठीक है, अब यहां देखो इसमें क्वेश्चंस है मेरे प्यारे लाडलों, क्वेश्चंस हैं। देखो कितना आसान है। देखो पहला, मंगल की सतह पर चट्टानों को किस तत्व की प्रधानता दी गई? तो बहुत वायरल है, बस 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल हुई? ये 2 नंबर मिल जाएगा। देखो सब कुछ यही है कि इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल और आधी चलने पर ये वातावरण को गुलाबी कर देता है। बस इसको पढ़ोगे पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व के आने वाले जीव कौन से हैं? ये 1 नंबर। ठीक है, एक बार पढ़ोगे, अभी आपको बताया गया कि अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव पृथ्वी पर, तो ऐसे आपको भैया ये 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं आता तो आपके पास अथवा भी लगा हुआ है। देखो अथवा वाला आप ये वाला कर सकते हो। देखो अथवा लगा हुआ है ना, यहां आप लोग देख लो अथवा की आज के कई वर्ष पहले गुरु नानक जो है गुरु नानक आए थे और शांति निकेतन को छोड़कर कहां अन्यतः गए और स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। अब इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दोनों में से कोई एक करना है। और इसमें भी 3 क्वेश्चन है। देखो 3 क्वेश्चंस देखो यहां। ठीक है, पहला आप लोगों का गुरु नानक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? 2 नंबर। फिर गुरु नानक ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बना लिया? 2 नंबर। और उसके समीप तक पहुंचने के लिए 1 नंबर। ये 5 नंबर का। अब दोनों में से कोई एक करना है, पूरा आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो पूरा आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक गद्यांश आप लोगों को करना ही करना है। अब देखो आप लोगों का आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो हिंदी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 18 फरवरी के लिए एकदम 100% आएगा। देखो इसमें पहला यानी कि का वाला कि निम्नलिखित शब्द का युग्म सही अर्थ का चयन करो। 1 नंबर का सबसे पहले अनिल और अनल। जल्दी बताओ अनिल और अनल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब क्या होता है? अग्नि, और अनल का मतलब वायु। तो अग्नि और वायु। ठीक है, अग्नि और वायु। ठीक है, पृथ्वी और आकाश नहीं होगा, जल और वायु नहीं होगा, और हमारा पानी और आग नहीं होगा, अग्नि और वायु। ठीक है, यानी कि खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, खा वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बहुत वायरल है, ये 18 फरवरी के लिए सारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वायरल हैं। देखो अंबुज और अंबुद, कमल और बादल, बिल्कुल सही। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कमल और बादल, कमल और बादल। अंबुज और अंबुद का मतलब होता है कमल और बादल। ठीक है, 2 नंबर पक्का हो गया ऑब्जेक्टिव का। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो खा वाला। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से एक किसी का 2 शब्द लिखो, किसी एक का 2 शब्द। ठीक है, जैसे यहां देखो अंबर, अंबर का क्या लिख सकते हो? द्विज का 2 अर्थ एंड अली का। जो आपको आता है वही लिखना, जो बिल्कुल 100% आता है। और बोर्ड परीक्षा में जो 100% आएगा वो आएगा अंबर। और अंबर का आप लिख सकते हो आकाश, आकाश और वस्त्र। ऐसे आपको 2 शब्द लिख देना है, एक का बस आपको ये 2 नंबर मिल जाएगा। देखो 2 नंबर। ठीक है, इसका मैंने बता दिया आकाश और वस्त्र। सारा कंप्लीट कर लेना। आगे आ जाओ। अब देखो आगे के ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है गा वाला। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक को सही आपको करना है। 1 नंबर। देखो जिसका कहीं भी अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनंत कहते हैं। जिसका कहीं भी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, अगला लिखा हुआ है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। बताओ, बहुत बार पढ़ा रखा है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बहुत वायरल है 18 फरवरी के लिए भैया, बिल्कुल वायरल है। एक एक क्वेश्चन समझ लेना। उसे कहते हैं अद्वितीय, जो बिल्कुल
उसके समान कोई दूसरा हो ही ना, उसे अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, अगला आ जाओ। अब ये सब 2-2 नंबर के हैं, बहुत वायरल हैं। अब देखो यहां आ गया हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध करो। जैसे मैं कलम के साथ लिखता हूं, तो आप लिख सकते हो मैं कलम से लिखता हूं। ठीक है, लिख सकते हो मैं कलम से लिखता हूं, बस। ठीक है, एंड बच्चे को काटकर सेब खिला दो, नहीं, सेब काटकर बच्चे को खिला दो, सेब काटकर बच्चे को खिला दो, या हाँ बच्चे को खिला दो। भाई शुद्ध, बस हो गया शुद्ध। ठीक है, बस ऐसे आपको इन दोनों, वैसे मैंने 2 कर दिया तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा, 1 नंबर इसका। ठीक है, बस। अब आगे आ जाओ, आता है सबसे इंपॉर्टेंट रस छंद अलंकार भैया। अब देखो रस जो बताऊंगा वही आएगा 18 फरवरी को, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वही आएगा 18 फरवरी को। ठीक है, बिल्कुल आपका 2 नंबर आपका रस का कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर होता है, 2 नंबर रस का, 2 नंबर छंद का, 2 नंबर अलंकार का, बिल्कुल कंप्लीट कर लो। देखो 12 का श्रृंगार रस अथवा करुण रस के अस्थाई भाव, और उसका आपको परिभाषा उदाहरण लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत वायरल है, बहुत वायरल है, मतलब ये तो आएगा ही। अगला अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का उदाहरण सहित आपको लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आता है चौपाई अथवा कुंडलिया छंद, ये भी 2 नंबर, मतलब टोटल आपको 2 + 2 2 + 2 + 2 यानी कि 6 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने ये रस छंद अलंकार पढ़ लिया, मैंने पढ़ा भी रखा है, देख लेना क्लास। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हमारा आता है देखो पत्र। पत्र जो आएगा वो आप लोग बहुत ध्यान से समझना, 6 नंबर का आएगा। किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो, 6 नंबर का, बहुत वायरल है। देखो पत्र का मैं आप लोगों को बता दूं, पत्र का भैया एक फॉर्मेट बता देंगे, ध्यान रखना, एक फॉर्मेट बता देंगे जिससे आप 10 पत्र लिख सकते हो। पत्र का फॉर्मेट क्या होता है कि ये जो आपका 3 स्टेप में होता है पत्र। देखो हर पत्र में ये और ये नीचे वाला सेम होता है, बस बीच में भरना होता है कि आप किस चीज पे लिख रहे हो, वो बीच में आपको भरना होता है। ठीक है, तो आप लोग भैया बस पत्र का मैं बता दूंगा, फॉर्मेट ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, बस बहुत जल्द आने वाला हिंदी का क्लास का ट्रिक। अभी आप ये वायरल पेपर समझ लो 18 फरवरी वाला, अगर नहीं आता तो आपके पास अथवा भी है, देखो ये वाला कर सकते हो, देख लो बहुत वायरल है, अथवा वाला भी कर सकते हो। लिखा हुआ है कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र को एक पत्र लिखो। भाई गंदगी पर पत्र, मैंने बार बार कहा है कि गंदगी पर पत्र जरूर आएगा। ठीक है, ये बहुत वायरल पेपर है 18 फरवरी के लिए। जितने बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े, ये पढ़ के चले जाओ, पेपर में धुआं धुआं कर दोगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, गारंटी है। एक एक क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ। ठीक है, अब आता है लास्ट में हमारा आता है 9 नंबर का पत्र लेखन, सॉरी निबंध, क्योंकि हम लोगों का पत्र देख लिया, अब 9 नंबर का आएगा निबंध। निबंध कैसे लिखना है मैंने बता रखा है। देखो 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों पर किसी एक पर आप अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। बेरोजगारी की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, जितना बता रहे हैं वही आएगा। राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य संस्कृति, फिर यहाँ है जो कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, फिर आता है विज्ञान वरदान। ये 5 निबंध तैयार होना चाहिए 12th हिंदी में, क्योंकि 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल है। ठीक है, तो ये है हमारा 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूरा पेपर जो है यहीं से छपेगा, बिल्कुल 100% भैया छपेगा, 100% कह सकते हैं कि यहीं से छपेगा। एक एक क्वेश्चन को समझ लेना। ठीक है, और जितने बच्चे अभी तक भैया हमारा जो है मतलब ऐप सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, वो जल्दी से ज्वाइन कर लो, कॉल या मैसेज कर लो 99 18 86 31 96, इसी पर आप हमें कॉल या मैसेज कर लेना, क्योंकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो पेपर देने वाला हूं जहां से 85% भैया छपेगा। हिंदी का तो मैंने आपको दे ही दिया, जहां से पूरा बोर्ड एग्जाम में आएगा, और भी सब्जेक्ट का जल्दी आने वाला है। आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।